मैम, गार्डनिंग का शौक मुझे बिफोर मैरिज मेरे फादर से जागा। स्पेस नहीं है तो मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगी, जैसे कि वर्टिकल गार्डन बनाइए। 40% आप मिट्टी यूज करिए, उसके बाद आप 20% उसमें सैंड यूज कीजिए। गोबर की खाद यूज कर सकते हैं, या आप किचन वेस्ट जो है ना वर्मी कंपोस्ट यूज करती हूँ, और किचन कंपोस्ट। इंडोर प्लांट्स को भी ना वेंटिलेशन या हल्की हल्की धूप की नीड होती है, यानी कि जरूरत होती है। बहनों, इस वक्त हमारे कार्यक्रम से जुड़ रही हैं श्रीमती कविता तिवारी। आप फूल पौधों का शौक रखती हैं और इन्होंने अपने छत पर बेहद खूबसूरत गार्डन बनाया हुआ है। ये अपना चैनल भी चलाती हैं और अपने चैनल में गार्डनिंग से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें बताती रहती हैं। आइए इनसे मिलकर जानते हैं छोटे छोटे पौधों की देखभाल के विषय में विस्तार से जानकारी। नमस्कार कविता जी। नमस्कार मैम। कविता जी, सबसे पहले हम आपसे आपके विषय में जानना चाहेंगे। हमारी बहनों को अपने बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ और आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ, आपने मुझे इस मंच पे बुलाया। और अपने बारे में बात कहूँ तो मेरा नाम है कविता तिवारी और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ और रहती दिल्ली में हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली में जो है जमीन नहीं होती, गार्डनिंग टेरेस पे होती है। तो मैं एक गार्डनर हूँ, एक यूट्यूबर हूँ और एक अपना छोटा सा स्मॉल बिजनेस चलाती हूँ, DIY यानी कि डू इट यूरसेल्फ, प्लास्टिक को रीयूज करके। और गार्डनिंग की ऐसी छोटी छोटी टिप्स जो कि आपको आपके प्लांट्स के लिए हेल्प करेगी, और ऐसी ही DIY की छोटी छोटी टिप्स मैं अपने चैनल पर लाती रहती हूँ। तो उन्हें आप देखिए, जिससे कि आपको गार्डनिंग में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। कविता जी, आप फूल पौधों का शौक रखती हैं, तो ये शौक आपको कब से जगा, इस बारे में भी हम जानना चाहेंगे। मैम, गार्डनिंग का शौक मुझे बिफोर मैरिज मेरे फादर से जागा, क्योंकि मेरे फादर ना बहुत ज्यादा केयर करते थे प्लांट्स की। एक बच्चे की तरह उनको रखते थे। उनके पीले पत्ते निकालना, उनको रोज पानी देना टाइम टू टाइम, उनकी शावरिंग करना, इवन गमलों को बार बार उठा के उनके नीचे साफ करना, उसके बाद दोबारा उन गमलों को रखना। तो वो जो मेरा रुझान रहा ना, मेरे फादर से रहा। और प्लांट्स लवर तो मैं पहले से ही थी, बिफोर मैरिज से। बट शादी के बाद फिर मैंने अपने गार्डन शुरुआत की और मुझे 4 साल हो गए हैं इस गार्डन को बना कर, मतलब एक एक पोर्शन मैंने बड़े बड़े प्यार से, बड़े दिल से बनाया है। और मैं चाहती थी कि मेरा गार्डन ऐसा बने, इतना सुंदर बनाऊं कि मतलब दुनिया से कुछ हटके, लोगों से कुछ हटके, ताकि मेरे जो गार्डन है ना वो ऐसा मतलब लोगों को अट्रैक्ट करे कि लोगों को यहाँ आने का एक ऐसा मन करे। तो आई थिंक मैं वो सब कर चुकी हूँ, क्योंकि मेरे गार्डन को देखने के लिए बहुत दूर दूर से सब आते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि मेरा ये जो मेरी मेहनत है, जो मेरा इतनी ज्यादा अपना स्ट्रगल है इन प्लांट्स के लिए, वो मेरा सक्सेस रहा। तो मैं यही कहूंगी, गार्डन बनाओ, ऐसा बनाओ कि वाह कहे सब, और गार्डन कुछ इस तरीके का होना चाहिए। कविता जी, आजकल घर काफी छोटे होते हैं, घरों में इतना स्पेस नहीं होता है कि हम अलग से गार्डनिंग के लिए जगह निकालें। मैं देख रही हूँ आपकी छत में काफी खूबसूरत पौधे लगे हैं और ये छत बेहद खूबसूरत लग रही है। इन पौधों से जगह कम है, फिर भी आपने बहुत खूबसूरत इसे बनाया हुआ है। तो छोटे से घर में गार्डनिंग के लिए किस तरह हम जगह निकाल सकते हैं, इस बारे में हमारी बहनों को बताइए। बिल्कुल मैम। मैं कहूंगी कि गार्डनिंग की अगर आपको शुरुआत करनी है तो जगह मैटर नहीं करती है, आपका मन, आपका शौक होना चाहिए। गार्डनिंग की आप शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि गार्डनिंग की शुरुआत के लिए ना, आप अगर स्पेस नहीं है तो मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगी, जैसे कि वर्टिकल गार्डन बनाइए। वर्टिकल से मतलब है वॉल पे जो कुछ ऐसे हैंगिंग प्लांटर्स आते हैं ना, तो उनका आप यूज कर सकते हैं, जिससे कि आप अपना गार्डन क्रिएट कर सकते हैं। कम जगह में ज्यादा प्लांट लगा सकते हैं। आप बास्केट्स में ट्राई कीजिए। अगर आप बास्केट्स को हैंग करके प्लांट लगाना चाहते हैं, उससे आपके घर में जगह की कमी अगर होगी तो आप बास्केट्स भी यूज कर सकते हैं। आप स्टैंड का यूज कीजिए। स्टैंड में क्या होता है कि आपके एक ही स्टैंड पे ना बहुत सारी, जैसे सीढ़ी नुमा स्टैंड होते हैं, तो आप उसमें अपने प्लांटर्स बहुत अच्छे से रख सकते हैं। क्लीनिंग के लिए भी बहुत अच्छा होता है, स्पेस के लिए भी काफी अच्छा होता है। तो मैं यही कहूंगी कि अगर आप गार्डनिंग करना चाहते हैं तो जगह वगह कोई मैटर नहीं करती है, मन होना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, शौक होना चाहिए। आप छोटे से स्पेस में भी ना बहुत सारे प्लांट्स लगा सकते हैं। मेरी जो बालकनी है वो बहुत छोटी है, मतलब 3 फुट और 9 फुट की है, मगर उसी में मैंने 40 से 50 प्लांट लगाए हैं। तो मैं यही कहूंगी कि आप उसको अच्छे से यूज कीजिए। ऐसी गार्डनिंग के टिप्स मैं कि कम स्पेस में कैसे आप ज्यादा प्लांट्स लगाइए, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड करती रहती हूँ। आप उससे वॉच कीजिए कि कम जगह में आप कैसे अपने गार्डन को सुंदर भी बना सकते हैं और कम जगह में आप बहुत अच्छे से अपने प्लांट्स कैसे लगा सकते हैं।
कविता जी, गमले में पौधे उगाने के लिए किस तरह की मिट्टी का चुनाव करना चाहिए, इस बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। और ये भी जानना चाहूंगी मैं कि मिट्टी तैयार करते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। मैम, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा आपने। मेरे सारे व्यूवर्स की यही प्रॉब्लम होती है कि मैम, सबसे पहले तो जो दिल्ली है, दिल्ली जैसे शहर में, मतलब जितने भी शहर है वहाँ पे एक्चुअली जमीन से जुड़ी गार्डनिंग हम नहीं कर सकते हैं। तो हमें अगर गार्डनिंग का शौक है या अगर हम नेचर लवर हैं तो हमें अपने टेरेस पे ही गार्डनिंग करनी है। और टेरेस पे गार्डनिंग करना बहुत इजी नहीं होता है, मैं ये कहूंगी, क्योंकि हमें ना छोटे छोटे जो गमले हैं, ग्रो बैग्स हैं, उनमें अच्छी मिट्टी बनानी होती है। अच्छी मिट्टी कैसे बनाते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, वेल ड्रेन मिट्टी बनाइए जिसमें कि आपकी मिट्टी हो, आपकी सैंड हो, यानी कि जैसे 30% अगर आप यूज करेंगे, 40% लगभग आप करिए, 40% आप मिट्टी यूज करिए, उसके बाद आप 20% उसमें सैंड यूज कीजिए, जो आप कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं ना ग्रे कलर की, वो। और लगभग 20% उसमें कंपोस्ट यूज कीजिए। कंपोस्ट में आप जो है वर्मी कंपोस्ट यूज कर सकते हैं, यानी कि केचुए की खाद, गोबर की खाद यूज कर सकते हैं, या आप किचन वेस्ट, जो किचन से बना जो आपकी खाद होती है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। तीनों में से आप कोई भी खाद यूज कीजिए। हाँ, मगर मैं जो है ना वर्मी कंपोस्ट यूज करती हूँ और किचन कंपोस्ट। किचन कंपोस्ट उतनी नहीं हो पाती क्योंकि मेरे बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो उनके लिए एक मतलब कहते हैं सफिशिएंट नहीं हो पाती, मुझे बाहर से बाय करनी पड़ती है वर्मी कंपोस्ट। गोबर की खाद मैं इसलिए मना करती हूँ क्योंकि गोबर की खाद गर्मियों में ना ज्यादा गर्म हो जाती है हमारे प्लांट्स के लिए, उससे हमारे प्लांट जलने लग जाते हैं। तो इसलिए मैं वर्मी कंपोस्ट कहूंगी, क्योंकि केचुए की खाद आपके प्लांट्स के लिए अच्छी होती है और उसमें कीड़े भी नहीं लगते हैं। और अगर आप गोबर की खाद यूज भी करना चाहते हैं ना, तो बहुत ज्यादा पुरानी, यानी कि 2 से 3 साल पुरानी हो, अच्छे से डीकम्पोज हो रखी हो, तो ही आप उसको यूज कीजिए। तो मेरा बस यही कहना है कि गार्डनिंग करिए, टेरेस पे भी आप गार्डनिंग कर सकते हैं, मगर थोड़ी सी मेहनत, यानी कि वेल ड्रेन मिट्टी बनाइए। अगर आप वेल ड्रेन मिट्टी नहीं बनाएंगे तो मिट्टी अगर चिकनी होगी, यानी कि आप मिट्टी में कुछ नहीं डालेंगे, जैसे कि थोड़ा सा आप उसको नीम खली भी डाला कीजिए, आपकी मिट्टी में फंगस ना लगे। इसलिए छोटी छोटी चीजों का हम ध्यान रखेंगे तो हमारे प्लांट्स भी हेल्दी रहेंगे और हमारे प्लांट्स खराब भी नहीं होंगे। और हम टेरेस पे ही बहुत सुंदर से, जैसे कि आप मेरा गार्डन देखते हैं, बहुत सुंदर बना रखा है, तो ऐसी ही मिट्टी मैं अपने गार्डन के लिए तैयार करती हूँ। खाद की अगर हम बात करें तो आजकल कई तरह की खाद बाजार में मिलती है। पौधों के लिए किस तरह की खाद का चयन करना उचित रहता है? खाद की बात कहूँ तो खाद 3 टाइप की आती हैं। एक होती है आपकी वर्मी कंपोस्ट, जो कि केचुए के द्वारा डीकम्पोस्ट हो रखी होती है। सेकंड आपके आती है काउडंग कंपोस्ट, जो कि गोबर की खाद होती है आपके, अगर आप गांव एरिया में रहते हैं तो आपको वहां पे मिल जाएगी। तीसरी आपकी होती है किचन कंपोस्ट, जो कि आप घर में खुद से बना सकते हैं। मैं खुद बनाती हूँ, तो मैं अगर बात कहूँ कि कौन सी खाद बेस्ट है तो वो है वर्मी कंपोस्ट मेरे लिए, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट केचुए के द्वारा जो है डीकम्पोस्ट हो रखी होती है, और मैं सर्दी में गर्मी में दोनों में उसी को यूज करती हूँ। क्योंकि काउडंग कंपोस्ट क्या होती है ना, आजकल दोस्तों अच्छे से डीकम्पोस्ट नहीं मिल पाती है, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा 2 महीने 6 महीने पुरानी होती है। तो ऐसी खाद अगर आप यूज करेंगे तो आपके पौधों में कीड़े हो जाने लग जाते हैं या उसमें फंगस लगने लग जाती है। तो या तो आपकी खाद बहुत ज्यादा पुरानी हो तब आप यूज कीजिए, जब आपको पूरा श्योरिटी हो कि ये जो खाद है बहुत ज्यादा पुरानी है, तब आप उसको यूज कर सकते हैं। बट मैं फिर भी कहूंगी कि गर्मियों में यूज मत कीजिए। गर्मी में अगर आप उसको यूज करेंगे तो गोबर की खाद गर्म होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और वो आपके पौधों को जलाने लग जाती है, यानी कि आपके पत्ते जो है ना वो बर्न होने लग जाते हैं, तो जिससे आपके पौधे खराब होने लग जाते हैं। किचन कंपोस्ट भी आप यूज कर सकते हैं। किचन कंपोस्ट इसलिए मैं कैसे यूज करती हूँ और कैसे बनाती हूँ उसके ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करी हुई है, आप उसे देखिए। और मैं अगर मोटा मोटा बताऊं तो किचन कंपोस्ट वो होती है जो कि आपके फ्रूट्स के छिलके, आपके वेजिटेबल्स के छिलके, आपकी चाय पत्ती वगैरह, एग शेल्स हो गए, आपके गार्डन का जितना भी सूखा ड्राई जितना भी कूड़ा होता है वो सब आप एक बकेट में डाल दीजिए, उसमें होल करते रहिए, सूखे और गीले का कॉम्बिनेशन बनाते रहिए। ऐसे में 3 महीने में आपको एक बहुत अच्छी, इतनी कीमती, जिसको कहते हैं काला सोना, ऐसी खाद आपको प्राप्त होगी और आप अपने पूरे गार्डन में उसको यूज कीजिए। उससे बेस्ट खाद तो कोई है ही नहीं। हाँ, अगर आप उसको नहीं बना सकते हैं तो मैं कहूंगी कि आप वर्मी कंपोस्ट यूज कीजिए। कविता जी, हम घर में इंडोर और आउटडोर दोनों तरह के प्लांट रखते हैं, तो अपने अनुभव से इंडोर और आउटडोर प्लांट्स की देखभाल की कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हमारी बहनों को आप बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये बहुत ही अच्छा सवाल, क्योंकि अक्सर जो लोग हैं ना इंडोर प्लांट्स रखकर कहते हैं कि हमारे प्लांट्स खराब हो जाते हैं, बट इंडोर प्लांट्स को भी ना वेंटिलेशन या हल्की हल्की धूप की नीड होती है, यानी कि जरूरत होती है। अगर आप इंडोर प्लांट्स को प्रॉपरली आप चाहेंगे कि महीने 2 महीने या हमेशा उनको अंदर रखें, तो प्लांट्स जो
है खराब होने लग जाते हैं, उनमें फंगस लगने लग जाती है, उनके पत्ते जो है वो भूरे भूरे होने लग जाते हैं। जैसे कि आप अरेका पाम हो गया, आपका स्नेक प्लांट हो गया, स्पाइडर प्लांट हो गया, पीस लिली हो गया, ऐसे बहुत से प्लांट्स हैं जिनको ब्राइट लाइट की जरूरत होती है। यानी कि अगर आप उनको हमेशा अंदर रखेंगे तो वो प्लांट्स खराब हो जाएंगे। उनको भी जैसे आप ना रोटेट करा कीजिए, 5 दिन आप अंदर रखिए उनको, उसके बाद 6-7वें दिन आप उनको बाहर लेके आइए और उन बाहर वाले प्लांट्स को अंदर रख दीजिए। कुछ इस टाइप से अगर आप करेंगे तो आपके इंडोर प्लांट्स भी बहुत अच्छे से हेल्दी रहेंगे। और अगर कहूं कि अगर हर पौधे को ना उसकी एक जरूरत होती है, अगर फूलों वाले पौधों की बात कहूं तो आप इंडोर में उनको नहीं रख सकते हैं, या आप उसको ऐसी जगह नहीं रख सकते जहां पे धूप ना आए। हमेशा फूलों वाले पौधों को बहुत अच्छी धूप चाहिए, यानी कि 4 से 5 घंटे की मिनिमम धूप चाहिए। मैक्सिमम तो आप जितनी ज्यादा उनको धूप देंगे उतनी अच्छी फ्लावरिंग देंगे, उतने नंबर्स में आपको फ्लावरिंग देंगे, उतना साइज बड़ा होगा। तो धूप वाले मतलब फूल वाले पौधों को ज्यादा धूप, और अगर आपके इंडोर प्लांट्स हैं जिनको कम धूप चाहिए तो उनको कम से कम धूप या अच्छी ब्राइट लाइट चाहिए, तभी आपके पौधे हेल्दी रहेंगे और अच्छे रहेंगे। तो हर एक पौधे की नॉलेज रखना, उसको लाने से पहले ये जरूर जानकारी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस प्लांट को क्या चाहिए, धूप या छांव। उसके अकॉर्डिंग आप कभी भी निराश नहीं होंगे कि आपके प्लांट्स लाकर खराब हो गए। तो उतनी जानकारी रखिए कि अगर आप कोई प्लांट लाए हैं तो उसको इंडोर रखना है, आउटडोर रखना है, या उसको कितनी धूप की जरूरत है। पौधे को अच्छी लाइट के अलावा भी हमें उन्हें अच्छे न्यूट्रिशन देने होते हैं। जैसे कि अगर फूलों वाले पौधे हैं, रोज हो गया, टेकोमा हो गया, गुड़हल हो गया, तो इन्हें ना आप किचन से भी बनाई हुई चीजें दे सकते हैं। जैसे कि मैं क्या करती हूँ, सब्जियों का छिलके जो बच जाते हैं ना, उनको पानी में डिप करके उनको 24 से 48 घंटे आप डिप रहने दीजिए। उनको छान के आप अपने सभी इंडोर आउटडोर प्लांट्स को दीजिए। आप दही होती है ना, दही को काफी 4-5 दिन जैसे लस्सी हो जाती है बिल्कुल खट्टी, उसको आप छान के ना उसमें बहुत सारा पानी ऐड करके, यानी कि बटर मिल्क बना के अपने पौधों को दीजिए। कड़ी पत्ते के पौधे को वो एज ए पेस्टिसाइड का काम करती हैं। तो ऐसे बहुत से अपने प्लांट्स को हमें न्यूट्रिशन देने पड़ते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमें अपने पौधों को हर 30 से 40 दिन बाद उन्हें कंपोस्ट दीजिए ताकि उन्हें न्यूट्रिशन मिलता रहे। जैसे कि आपको खाने पीने के लिए चाहिए होता है, ऐसे ही हमारे प्लांट्स को भी चाहिए होता है। ये नहीं कि एक बार पौधा लगाया उसके बाद छुट्टी और वो पौधा अच्छे से हरा भरा और ग्रोथ भी करेगा, नहीं। ये खास वजह होती है जब पौधा ग्रोथ करना बंद कर देता है, ताकि क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, उसे रिपोर्टिंग की जरूरत होती है, उसे प्रूनिंग की जरूरत होती है। तो हमें अपने पौधों को टाइम टू टाइम खाद देनी पड़ती है, टाइम टू टाइम न्यूट्रिशन देने पड़ते हैं, जिससे कि हमारे पौधे हेल्दी रहे, चाहे वो इंडोर हो चाहे वो आउटडोर हो। जी बिल्कुल, घर में पौधे लगाए जाएं तो उनकी प्रॉपर देखभाल बहुत जरूरी है। और हम जितना पौधों की देखभाल करते हैं, हमारा घर उतना सुंदर बनता है और हमें साफ स्वच्छ हवा भी मिलती है, हमारा वातावरण भी साफ सुथरा रहता है। कविता जी, इस वक्त तमाम श्रोता हमारे कार्यक्रम से जुड़े हैं। आप हमारे श्रोताओं से, हमारी बहनों से क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूंगी अपने श्रोताओं से कि गार्डनिंग करिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, डिप्रेशन का शिकार मत बनिए, क्योंकि आजकल बहुत सारी लेडीज जो है ना, दिन भर की वही भागा दौड़ी, बच्चे हो गए, हस्बैंड के लिए करना, कभी इन लॉज के लिए करना, पूरे दिन का शेड्यूल इतना बिजी रहता है ना, तो वो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती हैं। और जहां अपने लिए टाइम नहीं निकलता ना, वहीं जो है हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। हम पूरे दिन भर ना बड़े चिड़चिड़े से हो जाते हैं। तो बस यही कहूंगी, चाहे कुकिंग करिए, चाहे सिंगिंग करिए, चाहे गार्डनिंग करिए, कुछ भी करिए, बट करिए जरूर। क्योंकि अगर आप अपने लिए पूरे दिन में 1 से 1.5 घंटा जो है निकाल लेंगे तो आप खुश रहेंगे। अगर आप खुश रहेंगे तो आपकी पूरी फैमिली खुश रहेगी। गार्डनिंग आपका डिप्रेशन और आपके स्ट्रेस फ्री होने का एक बेस्ट रेमेडी है कि अगर इसे आप करने लग गए ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका पूरा दिन कहाँ चले जाएगा। मतलब आपको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं होगा। तो गार्डनिंग करते रहिए। अपने जैसे अपने बच्चों को आप पालते हैं ना, ऐसे ही इन बच्चों को भी पालिए, यानी कि अपने पौधों को पालिए। आपको पता नहीं चलेगा आपका पूरा दिन कैसा चलेगा, आपको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं होगा। आप कितने भी बिजी हो, अपने लिए थोड़ा समय निकालिए और इस समय में अपना कोई शौक पूरा कीजिए, अपनी हॉबीज पूरी कीजिए। बहुत सुंदर संदेश कविता जी आपने हमारी बहनों को दिया। आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया मैम, थैंक यू।